दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सका मिजवानी। और रात वाले वीडियो में हमने काफी कुछ चर्चा कर लिया था मार्केट के गिरने के रीजन और उसके बाद में क्या क्या करना चाहिए। जामुन के पेड़ का भी हमने एग्जांपल दे दिया था आपको। तो उसके बाद में अभी देख लेते हैं, कुछ कमेंट एंड क्वेरीज ले लेते हैं। और ताकि सब्जेक्ट जैसा कि आप देख रहे हैं कि लमसम का प्लान फॉलो करने के लिए ईयर 2025 कैसा है, इस पर भी चलते रहेंगे। थोड़े से बड़े प्यारे प्यारे कमेंट है और उसको थोड़ा खींचता हूँ, जो लंबा खींचता हूँ क्योंकि कमेंट बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। 15 दिसंबर तक लॉक इन है, ईश्वर करे कुछ रिटर्न मिल जाए, एफडी ही मिल जाए 7-8% तो धन्य मानूंगा। अब ये बोल रहे हैं, गौरव रंधवा सर बोल रहे हैं, ओल्ड रिजीम में एक पैन 2000 टैक्स सेबर में मैक्सिमम डालता है। मानो कि गौरव सर ने मार्केट में ऑल टाइम हाई पर सितंबर में 10% से ज्यादा कोई फंड नहीं गिरा है। जो फंड 1 साल पुराना है, नेगेटिव लॉस इतना बड़ा कैसे होगा? गौरव सर की बात कुछ समझ में नहीं। गौरव सर कुछ विस्तार से बताइए, हमसे गलती ना हो सके। मनी कंट्रोल में यह फंड रिटर्न प्रॉफिट बता रहा है, मैं ग्रो में देख लिया, लॉस नहीं दिखाई दे रहा। सर मैंने तो कल ही बता दिया था, गौरव रंधवा सर ने उस चीज को एक्सेप्ट ही कर लिया है। गौरव रंधवा सर ने जो इनका प्रॉफिट हुआ था, जितना इनके फंड ने 1 साल में प्रॉफिट दिया था, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था, उसको इन्होंने अपना धन मान लिया है। यहाँ पर क्या होता है, उसको बोला जाता है नोशनल प्रॉफिट बोला जाता है। तो अभी सर नए इन्वेस्टर हैं, अभी सर को एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है। अभी आने वाले समय पर और ज्यादा लॉसेस दिखाई देने की प्रोबेबिलिटीज हैं, बट जब तक हम रिडीम नहीं करेंगे या बेचेंगे नहीं। और सर तो काफी अच्छा ये है कि सर का लॉक इन है दिसंबर 2026 तक, तब तक में तो पता नहीं कितने हवा हो जाएंगे सब। दिसंबर 2026 में आपसे पुनः राय दिया है, तब तक प्रार्थना और ना करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करी जाए। और मेहनत करने के बाद में ताकि इधर की तरफ हमें देखना ना पड़े, बस सर यही कीजिए और कोई जो है चिंता लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में कार्टून ये बोल रहे हैं 1990 है। हेलो सर, हेलो भाई। उसके बाद में रमेश्वर जी बोल रहे हैं, मेरा SIP SBI में 1000 का, मगर 1000 वापिस आ गया है सर पूल अकाउंट से, प्लीज रिप्लाई मी। सर इस बार ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ था। हमारा क्या हुआ था कि हमारा एक फंड में, वो जो कि SBI का ही है, तो उसमें मेरा एक SIP जानी थी 30 को, तो 30 को उसकी इंस्टॉलमेंट कटी, मतलब जो 5000 की थी उसमें, तो दूसरी मतलब डेट की थी। लेकिन क्या हुआ कि 30 को भी कट गया, 31 को कट गया। तो हमने उसके बाद में उनसे बात करा, बात करने के बाद में उन्होंने बोला उसका मेल करो, ये करो। हमने बोला यार तुम्हारे जैसे को हमारे पास मेल करने का टाइम नहीं। फिर मैंने उनके अधिकारी से बात करा, बात करने के बाद में हमने उनसे सीधे बोला भैया ठीक है कोई बात नहीं, हम उसके बाद में सीधे सिविल में तुम्हारी कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। 2 बार कैसे तुम कर सकते हो? उसके बाद में तुम्हें क्या अपना दिख नहीं रहा, तुमने उसको अपना वापस क्यों नहीं किया? तो सेम डे क्या हुआ, 1 तारीख को हमारा एक आ गया पैसा वापस आ गया, 2 तारीख को दूसरा वापस आ गया, हमारे अकाउंट में दोबारा क्रेडिट हो गया। फिर हमने उसके बाद में उनको फोन करा और फोन करने के बाद में उनको बताया भाई तुम्हारा इंस्टॉलमेंट तो नहीं गया है, और नहीं गया है तो इस पर भी मैं करूंगा, एक्शन लेंगे तुम्हारा, ये भी मैं कंप्लेन करूंगा। तो फिर उसके बाद में उसी दिन हमारा क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट डिडक्ट हुआ। डिडक्ट होने के बाद में दूसरे ही दिन हमें NAV मिल गई। बिकॉज क्या हुआ था, हमने जो उनसे क्वेश्चन रेज किया था कि हमने 2 दिन तुमने हमारे 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा क्या किया, रोक करके रखा है, तो उसका कौन देगा आपको, अपना जवाब देगा। फिर जब हमने उनसे कई सारे अल्ट्रा जो है शॉर्ट टर्म अनफंड का उनसे जो है जब बात किया, तो उनको मालूम चल गया भैया अगले को मालूम है, अगला मुझे फिर टेक देगा। और उसके बाद में एक बार कंप्लेन होगी तो फटाफट उन्होंने एक्शन करा है। तो सर आपका भी आई होप कि पैसा आपका अपना वापस आ गया होगा। अगेन आप उनकी EMC में फोन करिए और उनको बताइए कि भैया ऐसा ऐसा है, मेरा ये है, मैं अपने रजिस्टर मोबाइल से फोन करो या अपना फोलियो नंबर बताइए, वो आपका इंस्टॉलमेंट अपना डिडक्ट कर। उनको एक क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है सिर्फ आपके बैंक को, और उसके बाद वहां से आपका डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, ओके सर, उम्मीद करता हूँ बात आप समझ गए होंगे। गौरव गुजरात बंधु सर क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली यार मुझे वीडियो बनाना अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन अब ये आती रहेगी अपना खासी खुशी, इसकी कोई इतना ज्यादा अभी हमारी इतनी एज भी नहीं हुई कि इसकी हम वो करें, अपना परवाह करें। उधर से श्रीमती जी बोल रहे हैं गरारा रखा हुआ है, गरारा करो करो, लेकिन वो सब अवॉइड करना है। और रात के बज रहे हैं कितने, ये वीडियो आपको अभी मिल रहा है, लेकिन ये रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अमेरिकन मार्केट के सीन जो है अपना ठीक ही अपना दिखाई दे रहे हैं, तो वो चिंता रहती है, और वहां का देख लेते हैं, उसके बाद में फिर वो करते हैं। मेरा पोर्टफोलियो दिसंबर तक 10 लाख था, उसमें 1.2 लाख का 2.5 का प्रॉफिट हार्वेस्ट किया, तो भी पोर्टफोलियो निगेटिव नहीं हुआ। सितंबर तक हर गिरावट में 1 लाख का लमसम किया। 14,000 की SIP कंटिन्यू किया, तो भी
कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिखाया। मार्केट 2% गिर जाए तो भी मेरा पोर्टफोलियो में प्रॉफिट 0 होगा सर, लेकिन अब आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में दिखाई देगा। यही बात मैं बोलने वाला था कल वाले वीडियो में, रात वाले में मैंने यही बात बोली थी, जब मैं बताऊंगा किस किस का है अब लॉस में दिखाई देगा। तो जिसमें हमने पेस बढ़ा दिया था इलेक्शन के टाइम से लेकर के अभी तक का, और जिसमें पहले के टाइम पर हमने लमसम कम किया होगा, तो वहां पे क्या होगा, हमारा नहीं सबका वो वाला फंड थोड़ा सा क्या होगा, या तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम दिखाई देगा, या तो उसमें क्या होगा कि अब आपका दिखेगा क्योंकि आपने हार्वेस्ट भी कर लिया है और प्लस उसके बाद में निवेश भी आपने कर दिया है। तो जो ऊपर के लेवल का निवेश हो गया है तो उसमें आपका क्या होगा कि कॉर्पस भी तो डाउन होगा, तो कॉर्पस डाउन होगा प्लस आपने कर लिया, तो आपकी अकुमुलेशन ऑफ द वेल्थ, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा दिखाई देगी, बट उसकी मार्केट वैल्यू आपकी कम दिखाई देगी, या रेदर देन हो सकता है कि अभी अब जो यहां से गिरावट होगी तो आपको दिखाई देगी। ये बात मैंने शाम को वाले वीडियो में अगर आप लोग ध्यान से सुना होगा तो मैं बताऊंगा अब किसको असर दिखाई देगा। चलिए, यही तो बातें होती हैं कि कम से कम हम लोग एक दूसरे को समझ जाते हैं कि आने वाले समय पर अब कहां पर आएगा। यही जो इससे 2-3 साल आप लोगों को बीत जाएगा ना, फिर आप लोग हमारी बातों इतनी मेरे को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर हम टक 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 बिल्कुल इशारों में ही, मतलब जो अपना पुराने लोग है ना उनको इशारों हम लोग, अंकल जी एक बार फिर हिल डुल रहे हैं। अरे दादा, मेरे हिलने डुलने के पीछे मत परेशान हो यार। अब उस सोफे पर तो नहीं बैठा हूँ या वैसी चेयर पे नहीं बैठा हूँ, तो यार रिवाल्विंग है तो थोड़ा बहुत तो चलो ठीक है यार, आगे पीछे हो जाते हैं। इसीलिए तो जिस कार की फिक्स्ड सीट होती है तो उसको बोलते हैं यार थोड़ा सा एडजस्टेबल सीट रहे तो हम उसको सर के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। आप तो दादा सब समझते हो यार, ड्राइविंग वाली सीट को आगे पीछे वाली रहे, टिल्ट स्टीयरिंग, वैसी स्टीयरिंग, हर चीज आदमी वो करता है ना, ढूंढता है, तो थोड़ा सा वो नेचुरल सी बात है, आदमी थोड़ा सा ढूंढता है ना। चलो अंकल जी, आजकल वीडियो को जल्दी खत्म करने की फिराक में रहते हैं। नहीं दादा, जो कोई ऐसी बात नहीं है, लगता है ज्यादा अरे दादू कहाँ, अब आंटी जी को कहाँ ला रहे हो? अब ये अपना पब्लिक प्लेस है, वो तो बेचारी दिन रात तो हमारी सेवा में लगी रहती है। अभी तो अगली को सिर्फ एक ही चीज दिखाई देता है कि इनका खाना पानी कैसे वो करूं। ठीक है, अभी खांसी आ रही है तो उनको वहां से लेटे लेटे अपना चिंता हो रही है, क्योंकि अब रात है, हमें तो आप लोगों से अपना बात करनी है, लेकिन उन्हें तो क्या है, उन्हें तो हमारी चिंता हो रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। ये कोई कार्टून जो है कॉमेडी जी हैं भाई साहब ने रिवॉल्विंग चेयर खरीद ली है, गौरव रंधवा सर बोल रहे हैं। अरे ठीक है सर, थी ऑलरेडी थी सर। ऐसा करता हूं कि आप अगले वीडियो में मेरे बारे में चर्चा करेंगे, थैंक यू। ओके, आशा करता हूं कि अगले वीडियो में मेरे बारे में चर्चा करेंगे। ओके, ये जो है वही भाई साहब हैं जिनका अपना ड्राई फ्रूट वाला वो है, इनका क्या नाम है, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है। तो अगर आप लोग उसके लिए इंटरेस्टेड हैं क्या मतलब, अगर ड्राई फ्रूट वगैरह इनसे लेना चाहते हैं तो वैसे इन्होंने इनसे मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने ला करके जबरदस्ती 1 पैकेट अखरोट का जो है कर गए थे, अपना पकड़ा गए थे, तो वो अभी है नहीं मेरे पास, वो हाथ से अपना फूट उठ जाता है और काफी अच्छी क्वालिटी का है। तो अगर आप लोगों को लगता है तो जरूर इनसे मैं जो नंबर इनका दे दूंगा जो है किसी वीडियो में, नंबर भी अपना दे करके गए हैं, तो अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है तो फिर मंगवा सकते हैं। वैसे मेरी तरफ से कोई इसका वो नहीं है। वारेन बफेट, हद है, अब तो इस बूढ़े बाबा को भूल जाओ सर। कहाँ भूलने वाली हस्ती है वो, इन्वेस्टर्स की दुनिया का बेताज बादशाह है सर वो। ठीक है, ये मेरी जो बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वाली, बेंजियम ग्राहम की, जो है ये चौथा मतलब जो है रिवाइज्ड वो है, एडिशन है मेरे ख्याल से। तो इसमें भी अगले का काफी सारा वो है योगदान है सर। अगला जो है भूलने वाली चीज नहीं है, उसको आप डीपली पढ़िए। लेकिन यह है कि मैं जो है स्टॉक्स के उसमें नहीं हूं, अभी भी नहीं हूं। मेरा सकुंत ड्राई फ्रूट का के नाम से बिजनेस है। आप मेरे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएं। यार इसके मामले में क्या बताएं, चलो ठीक है, पढ़ रहे हैं। गुजरात बंधु सर ने दे दिया है, रिप्लाई दे दिया है यार, कोई नहीं, आपका नंबर किसी दिन डाल दूंगा सर। जो लोग मैसेज में मैं करता हूं वो प्रमोट का नाम से आते हैं,
यूट्यूब मैसेज को डिलीट कर देता है, पता नहीं अभी ये क्या बोल रहे हैं। चलो अभी मतलब जो रात ज्यादा हो गई है, मतलब जो है लॉस 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 मार्केट और लॉस मेकिंग मशीन प्रॉफिट और अराजल लॉसेस लॉसेस सेकंड साइड। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके, ये कार्टून जी फिर बोल रहे हैं, जुगानी सर गुजरात बंधु सर को भी बताएं हमारे बारे में कुछ। चलो ठीक है यार, तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं देखते हैं, ठीक है ना। जुगानी सर आप मेरे प्रोडक्ट को खाकर फिर लोगों को बताना उसकी क्वालिटी। क्वालिटी नवाज गुड यार, ठीक है ना, लेकिन अभी ये टाइम नहीं है उस पे बारे में बात करने की। उसके बारे में किसी दिन अपना संडे को बात करेंगे। अभी जो काम की बात करनी, क्योंकि आज मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट हुई है, लोगों को करना है, अपना जागरूक करना है। मिड कैप और स्मॉल कैप में नेगेटिव रिटर्न नहीं देगा, ये तो कंफर्म है सर। न्यूट्रलाइज हो सकता है, नेगेटिव तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों को काफी रिटर्न दे दिया 2023 और 24 में मिड कैप स्मॉल कैप में। तो अगर उसके लिहाज से हाँ, जो नए आ गए होंगे बिल्कुल 55,000 के लेवल पे खरीद लिए होंगे या उस पर चले गए होंगे, मतलब जो है स्मॉल कैप में 55-57,000 पे खरीद लिए होंगे, उन्हीं का नुकसान दिखेगा, बाकी नुकसान नहीं दिखेगा। जो मतलब थोड़ा सा 2 साल 3 साल के भी पहले से अगर निवेशित होंगे तो, क्योंकि उनको बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, मैसिव रिटर्न दिया है, बढ़िया है। फिर गौरव सर बोल रहे हैं फंड रिव्यू कीजिए सर। पीपीए सर आपको दे दिया हूं, इसका जो रिप्लाई आपने तो बोल भी दिया है। 10-12 मिनट की वीडियो बनाए, ठीक है सर। अभी तो वीडियो थोड़ा सा कुछ बड़े भी बन रहे हैं। उसके बाद में 90% ट्रू मनी इज कॉज हैप्पीनेस, कॉज ऑफ हैप्पीनेस। हाँ सर सही बात है। ओके, यू आर टू गुड, ग्रेटिट्यूड आपको श्याम बंसल जी बोल रहे हैं। ये सुदीप जो है शर्मा जी ने भी बोला था। चलिए उसके बाद में सुबोन मोहितम सर जी क्या बोल रहे हैं, सर मैं आपको हमेशा देखता हूं सर, मैं टाटा इथिकल लिया हूं और टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी लिया हूं। म्यूचुअल फंड में अभी मैं क्या करूं सर जी? थीमेटिक फंड से दूरी बनाइए, मैक्सिमम 10% से ज्यादा नहीं। यस सर ने सही बता दिया है, लेकिन अभी आपके पास होल्ड करना है और उसके बाद में थीमेटिक फंड को ज्यादा मत लीजिए सर, क्योंकि थीमेटिक फंड क्या होता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। आप लोगों को इतनी बार बताता हूं कि आप कम से कम एक फ्लेक्सी कैप फंड लो, फंड में चांसेस होते हैं, एक मिड कैप लो, स्मॉल कैप लो, आराम से चलते रहो, कोई टेंशन नहीं है इसमें। लेकिन अब ऐसा करके फिर क्या होता है कि हम लोगों को भी थोड़ा सा दिक्कत में डाल देता है। प्लीज सर इसका मतलब माइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सही राय देना सही होता है। टाटा पावर भी लिया हूं मैं, तो क्यों टाटा के चक्कर में पड़ गए हैं आप? चलिए आपने ले लिया तो इसको होल्ड करिए, नुकसान नहीं देगा। जैसे ही प्रॉफिट में जाते हैं, जब ऑल टाइम हाई पर मार्केट जाएगी उसके बाद में हाँ ध्यान रखिएगा 1 साल होना चाहिए, नहीं तो फिर 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा, जो भी आपका गेन होगा। तो इसलिए आप ज्यादा परेशान नहीं होइएगा। रेबीज का इंजेक्शन लगवाया, हाँ सर लगवा दिया, लेकिन बहुत ज्यादा काट दिया था। उसकी अगर फोटो दिखाऊंगा वहां पर क्या हुआ था, बिल्कुल बहुत ज्यादा काट दिया था सर। सो बहुत ज्यादा जो है उसकी बात हो गई थी, चिंता वाली बात हो गई थी, और ऊपर से वहां पर हम लोग हैं भी नहीं, माता जी खाली थी, वो तो आ गए हैं, वकील साहब उधर पहुंच गए हैं। मैं बहुत चिंता में हूं, मेरा क्वांट एलएसएस में 5,000 प्रिंसिपल अमाउंट नीचे है, तो क्या हो गया यार? 5,000 क्या, 50% नीचे जाने दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं दादा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है उसका आपने, आप जो है अभी पड़े रहने दो। जब ये अपना रैली आएगी ना तो सब हो जाएगी, अपना रिकवर हो जाएगी। ये तो आपको कम से कम ये जो है इतना तो वो करो यार, आप जो है आप भरोसा करो। डी सिंह सर बोले 5,000 कुछ भी नहीं, बहुत छोटा अमाउंट है, और इतनी छोटे लॉस या घबरा रहे हो तो इसका मतलब कुछ सीखा नहीं है। डर लगता है तो भाई निकल, नहीं दादा क्यों निकलेगा? नहीं सर, दादा को आप जानते हो, दादा जो कहीं नहीं निकालेगा। दादा हम लोग अगर निकल जाएंगे फिर भी दादा नहीं भागने वाले हैं। दादा अभी मेच्योर हो गए, इन्वेस्टर हो गए हैं। क्योंकि बहुत भाग जाओ बहुत कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं है। आपस में आप लोग प्यार से वो करिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए, क्योंकि ये चैनल एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए है, ठीक है ना। ये चैनल एक दूसरे को सपोर्ट करने, अभी मैंने नेट वाला एग्जांपल दिया ना, 4 लोगों ने पकड़ लिया, तो यहाँ पर आपका 25-30 फंड है सर। तो ये मेरा जो है आप लोगों से अपना निवेदन है कि मिलजुल करके एक दूसरे को सपोर्ट करो, हौसला बनाओ, और जितना हो सकता है अपनी एक्टिव इनकम पर फोकस करो इस समय,
इस इनकम पर फोकस करने के बजाय एक्टिव इनकम पर फोकस करो। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है दादा, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। अंकल जी बहुत सयाना आदमी है, एसआईपी अमाउंट भी बताना नहीं चाहते। इसका मेरे ख्याल से दे दिया है, क्या नाम है, गौरव रंधवा सर ने ये दे दिया है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा हमने इस मैटर पे कोई भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम है कि कम से कम ऐसा तो नहीं है कि मैं निवेशित नहीं हूं, इतना तो आप लोगों को पता है, निवेशित हूं। और ऊपर से एक बात बता दूं कि ठीक ठाक मार्केट से वो भी मिल जाता है, प्रॉफिट वगैरह मिल जाता है, खाली थोड़ा सा कि अप डाउन चलता रहता है। जो सरकार पर, सरकारी कंपनियों पर, अपने फंड पर, फंड मैनेजर पर, इस पर अगर आप जो भरोसा करोगे, मेहनत करोगे, उसके बाद में जितने सेफ्टी प्रिकॉशन से सब बताता हूँ, दांव पेची तो रोज आप लोगों को करता हूँ, बताता हूँ यार। चलो नमस्कार, धनंजय सर बोल रहे हैं। भतीजे को सुभाषिस आज 10,000 फ्लेक्सी कैप में डाल दिया। सर बहुत अच्छा, एज के मुताबिक आपने बहुत बढ़िया फंड लिया है, अब उसी पर ही वो करिए, आप अपना फोकस करिए। ठीक है ना, बाकी जो है सारे फंड से धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता जाएगा प्रॉफिट मिलेगा 4-5 साल में अपना निकलते जाना। विजेंद्र सर बोल रहे हैं, नमस्कार सर। नमस्कार सर। कट्टी मनी सर क्या बोल रहे हैं? सर एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड लो पर है, अभी लमसम डालूं सर? ये भी एक आपका सेक्टोरल फंड है, 1 लाख इन्वेस्टेड है, 7% लॉस में हूं, योर ओपिनियन। देखो सर, 7% लॉस में हो तो थोड़ा सा क्या है कि मतलब सेक्टोरल और थीमेटिक से थोड़ा सा बचना चाहिए। अब आप देखिएगा उसमें, ठीक है, मैं इसको एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी को कभी रिव्यू करूंगा, 7% लॉस में हूं, योर ओपिनियन। तो सर देखिए, आपको इसमें आप इसमें से देखिए, आपका सेक्टोरल है, 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्टेड है, तो आप इसको अभी यहां पर ही रोक दीजिए। अगर करना है तो इसमें आप एसआईपी से थोड़ा बहुत कर सकते हो, 1,000 रुपए के आसपास का। आप कोई एक अच्छा सा कट्टी मनी सर फंड चुनो, कोई बढ़िया सा फ्लेक्सी कैप फंड चुन करके उसके बाद में फ्लेक्सी कैप का भी सहारा लो, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है आपकी एज है 47 ईयर्स है, अभी आप तगड़ा सा फ्लेक्सी कैप फंड चुन करके और उसके बाद में उसमें आप डालते चलो। इस समय आप चाहे लमसम करोगे, चाहे आप एसआईपी के सहारे चलोगे, अच्छा खासा गेन आपको कुछ ही समय में दिखने लगेगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे से राय पूछ रहे हो तो अभी आप सेक्टोरल का मोह छोड़ दो, आप किसी एक बढ़िया से फंड को चुनो। ठीक है, इस समय गिरावट के समय पर, और उसमें आप जो लमसम करो और कोशिश करो कि फ्लेक्सी कैप फंड लो सर। एजेड आदमी के लिए फ्लेक्सी कैप फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड होता है सर। ठीक है ना, धन्यवाद सर मेरा कमेंट लेने के लिए, आपकी बात भी मानूंगा। रमेश मातो जी बोल रहे हैं, मानूंगा सर, डोंट वरी। ये वही बच्चा है। ठीक है, थैंक यू बेटा। ओके, तो अभी सर यहाँ पर इसको हम करते हैं क्लोज। ठीक है ना, क्योंकि अब हो गया सवेरे सवेरे, 10 बजे के लिए भी आपको एक और सेशन देना है। अब कोशिश करूंगा कि इन सारी चीजों को खत्म करता चलूं, और अगर यार इतनी मेहनत करने के बाद में रात में जग जग करके फिर ताकि तैयार करके सवेरे सवेरे आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, तो घर में डांट भी पड़ती है, थोड़ा आराम भी किया करो, तो यार कम से कम तारीफ तो बनता है। बाकी तो और क्या बोलूं। थैंक यू वेरी